नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। गुजरात का गिरनार पर्वत जो इन दिनों विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गिरनार पर्वत जो है गुजरात में पड़ता है और जहां पर 28 अक्टूबर को बीजेपी के पूर्व सांसद महेश गिरी ने एक विवाद भरा एक बयान दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जैन समुदाय के लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बीके जैन जी मौजूद हैं, जो कि एक जैन समाज से हैं। तो इनसे बात करेंगे कि इनका महेश गिरी के बयान पर क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यहाँ पधारने पर बड़ा स्वागत करता हूँ। सर, बीजेपी के पूर्व सांसद महेश गिरी ने गिरनार पर्वत के ऊपर एक बयान दिया था कि जैन समुदाय के जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु हैं, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, जिसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। आपका क्या मानना है? क्योंकि उनका कहना ये भी है कि जो दत्तात्रेय के जो समुदाय के लोग हैं, उनका भी वहाँ पर तीर्थ स्थल है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि गिरनार जी जो है वो जैन समुदाय का ही तीर्थ स्थल है। और जिस तरह से शिखर जी जो है सर्वोच्च तीर्थ है, तो उससे पहले एक तीर्थ और है जिसका नाम गिरनार जी है। और ये दत्तात्रेय का नाम लेकर के महेश गिरी जैसे राजनीतिक लोग हैं, ये साधु का नकली चोला पहन लेते हैं। आप बताइए, ये दिल्ली से ही, नई दिल्ली यहाँ से ही जो है पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सोच पर भी प्रश्न चल लगता है। हमारा जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और आज तक है। लेकिन जिस तरह के बयान इनके पार्लियामेंट के पूर्व सदस्य ने दिया है, उससे हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैनों के लिए जो है अच्छा नहीं सोच रही। आप ये बताइएगा कि हमारे मुनि, जिनको हम भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं, और हमारे जैन तीर्थ जो हमारी साधना का केंद्र हैं, हम उन्हें अपनी जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्य देते हैं और उन पर संकट के बादल हैं। इस तरह का ये झगड़ा कराने का, फसाद कराने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैन समुदाय जो है वो अहिंसक है और हम अहिंसावादी तरीके से इसका जवाब देंगे। हमारे समुदाय के बहुत सारे वकील हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो कानून का रास्ता अपनाएं और अहिंसक बने। वो बिल्कुल गलत नहीं है, अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा में रहना हमारा एक जीवन की शैली है। लेकिन जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो लोग ये समझते हैं कि जैन कुछ बोलते नहीं हैं, उनके ना बोलने की सज़ा जो है जैन समुदाय को और आने वाली पीढ़ी को मिलेगी, जिसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिए हम गिरनार जी को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, कानून में भी लड़ेंगे, समाज में भी लड़ेंगे और साथ साथ जो है सरकार से भी लड़ेंगे। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के जो महेश गिरी जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी या तो उनको पार्टी से निकाल के बाहर करे, वरना जैन समुदाय का जो रोष है वो सड़कों पर दिखाई देगा और ये अच्छी बात नहीं होगी। सर, महेश गिरी जी जिन समुदाय का समर्थन ले रहे हैं, दत्तात्रेय जो समुदाय है, उनकी अगर आबादी देखी जाए तो पूरे देश के अंदर तकरीबन 50 लाख की आबादी है, लेकिन जैन समुदाय करीब 2 करोड़ के आसपास उनकी पूरे देश में आबादी है। तो इसका क्या आने वाले लोकसभा में इस बयान को लेकर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, समुदाय के और जनसंख्या के ऊपर नहीं जाते, हम राजनीति नहीं कर रहे। हम इस मुद्दे को सिर्फ शुद्ध धार्मिक तरीके से देखते हैं कि जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन पर उनको जो है, जो सैकड़ों वर्षों से आज तक हजारों वर्षों से जो साधना के केंद्र रहे हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं, वहाँ आप झगड़ा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में ये झगड़े क्यों? अब तक जो है इतने साल तक दूसरी पार्टियों की सरकारें नहीं, भाजपा की भी सरकार बीच बीच में रही, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये झगड़े जानबूझ के कराए जा रहे हैं और वो इसलिए कराए जा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष का ध्यान इधर उधर भटका करके जो अपनी वोट की राजनीति की जा रही है और लोग जो है इससे दिग्भ्रमित होंगे। ये ऐसा कौन सा सनातन धर्म है जो दूसरों के धर्म को बेइज्जत करे, दूसरों के धर्म को के अनुयायियों को उनके सर काटने की बात करे और दूसरों को मतलब जो है हर तरह से तंग करे और उनको नीचा दिखाए? कहीं नहीं है ऐसा कोई धर्म, ये कोई अच्छा धर्म नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म का जो असली रूप है वो ऐसा नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा राजनीति की बात करी जाए, दिल्ली की बात करी जाए तो मनीष सिसोदिया
संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति को लेकर उसको पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ईडी के सवालों से भागते हुए नजर आए और ईडी के समक्ष पेश तक नहीं हुई। देखिए, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये जो है ईडी को तो बीच में लाया गया है, ये शुद्ध तौर से राजनीतिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है हमारे साथ पैचअप करें, हमारे हिसाब से चलें, और उसका सबूत ये है कि जितने लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी और वो अपने दलों को छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी जांच की रफ्तार धीमी हो गई या जांच खत्म हो गई या उनके फेवर में हो गई। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन से निकला है, जनूनी कार्यकर्ता है, वो जो है उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। इसलिए जिन लोगों के सभी नेताओं को अब मेरे पास सबूत तो होते नहीं इन चीज़ों के, कभी सबूत नहीं हुआ करते, रिश्वत के सबूत नहीं मिलते, इनके सबूत नहीं मिलते। उसी तरह से क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये नेता जो है अगर इसी तरीके से, जैसे दिल्ली में 67 सीटें हमको पहले मिली, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जोर मचाया, तमाम तरीके के अवरोध लगाए, फिर भी 62 सीटें मिली, सरकार भारी बहुमत से बनी। पर उसके बाद पंजाब में बनी, गुजरात उनका गढ़ था, वहाँ भी हमारे को सीटें मिली, गोवा में हमको सीटें मिली। तो इससे इनको एक डर बैठ गया है कि आने वाले टाइम में ये जो है आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुर्सी से बेदखल कर दे और खुद कुर्सी पर आ जाए, यानी प्रधानमंत्री। बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति खेल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर हम मान भी लें कि राजनीति खेल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति से हटकर सामने आना चाहिए और जो ईडी सीबीआई जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगा रही है उनको बेबुनियाद साबित करते हुए उनके सामने पेश क्यों नहीं हुए? पेश हो जाना चाहिए था। देखिए, बात यह है वो जांच नहीं करना चाहते। उसका कारण है कि अगर जो है एक व्यक्ति के नाम जो है सीबीआई भी जांच करती है, उसके बाद ईडी भी करती है, क्योंकि ईडी में ये प्रोविज़न है कि जब तक ईडी जो है संतुष्ट नहीं कर देता आरोपी कोर्ट को, ईडी को, तब तक वो जांच करते रहते हैं और 3 वर्ष तक वो इसमें जांच कर सकते हैं, उसको लटका के रख सकते हैं। और उस दौरान कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देता, क्योंकि कोर्ट कह रहा है या तो अपने को बेगुनाह साबित करो और या हमको संतुष्ट करो। संतुष्ट वो होते नहीं हैं। बेगुनाही तब साबित होगी जब जांच पूरी हो जाएगी। जांच को वो लंबा खींचते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, और वो लंबा चलता रहेगा। ट्रायल कोर्ट में भी जाएंगे तो ट्रायल कोर्ट भी लंबा करता रहेगा, क्योंकि हर जगह अदालत में आपको पता है एक छोटे से झगड़े में भी कई वर्ष लग जाते हैं। सर, पूरी दिल्ली के अंदर शराब नीति जो नई आबकारी नीति थी उसका विरोध भी चला, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर विरोध किया। तो शराब नीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि उसका मामला अभी तक चल रहा है। इसी में आपका संजय सिंह जी भी अंदर है, मनीष सिसोदिया भी अंदर है, केजरीवाल जी को समन आ गया और तेलंगाना तक तार इसके जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं है कि वो तार कहाँ जुड़े हैं, क्या है। एक थानेदार जब चाहे ना जिद पर आ जाए तो किसी को भी बंद कर सकता है, सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को। जब गलत ही करना है तो उसको किसी न किसी केस में बहुत तरीके हैं ऐसे गलत, जिनमें किसी को कोई भी चीज़ रख दो, राफीम रचरफ कोई शस्त्र रख दो। तो ऐसे ही है कि जब भाजपा ने ये सोच लिया है कि इनको बर्बाद करना है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है और इनको किसी तरह से दबाना है, इनको इतना मजबूर करना है कि या तो ये हमारे दल में आएंगे या ये बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उल्टा हो रहा है। भाजपा बहुत गलती कर रही है, भौरी, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। देश की जनता और ख़ास तौर से दिल्ली की जनता इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही है और वो अभी से ये सोच रही है कि एक ही दल में सारे चोर हैं, तुम्हारे दल में कोई चोर नहीं है। और जो तुम्हारे यहाँ दूसरे दल के जिन लोगों पर आरोप चल रहे थे, अब आपको अच्छी तरह से पता है अजीत पवार पर मोदी जी एक दिन पहले भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का गबन किया है और ये भ्रष्टाचारी है, सब कुछ उसको गलत साबित करते हैं, दूसरे दिन उसे डिप्टी सीएम बना देते हैं। सर, आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक इसमें खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें कोई राजनीति करती तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अगर होती है और आम आदमी पार्टी अगर डाउन होती है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, ये आपका वहम है। देखो कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, लोगों का ये सोचना है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है आम आदमी का वोट कुछ कम हो, और वो वोट जब कम होगा तो वो कांग्रेस पे जाएगा, तो इससे आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी। और जब आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी तो कांग्रेस तो सत्ता में आ नहीं रही, तो फिर भाजपा सत्ता में आएगी। बिल्कुल उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा। पहले हमको 67 सीटें मिली थी 2015 में, ये लिख लो, गांठ बांध लो।
हर हालत में अब की बार हमको जो है 70 में से 70 सीटें मिलेंगी। देश की जनता सड़क पर निकले या न निकले, दिल्ली की जनता सड़क पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा फसाद करे या न करे, उसका विरोध करे न करे, लेकिन ये तय है उसने मन के अंदर उसको जो दर्द है वो उसने अपना बांध लिया कि जो हमारी मदद करेगा, जो पार्टी हमको बिजली पानी फ्री देगी या हमारी केयर करेगी, हमारी इज्जत करेगी, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल बनाएगी, हमारे को सुविधाएं देगी, उसको ये रहने नहीं देंगे। तो इसका बदला जो है दिल्ली की जनता और देश की जनता लेगी। इनका बुरा वक्त आ गया और भारतीय जनता पार्टी बाद में पछताएगी और ये कहेगी हमने अरविंद केजरीवाल को बंद करके बहुत बुरा किया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरविंद केजरीवाल को तो ये बंद करेंगे ही करेंगे, इन्होंने सोच लिया है, लेकिन वो उनको अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई तो देश की जनता लड़ रही है। हमारी जनता, देश की, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता हमारी लड़ाई खुद लड़ेगी। और उनको ये पता चल गया है कि ऐसा है, जो इन्होंने जो अपने ऑफिस बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक ज़िले में कई कई करोड़ रुपए के, ये पैसा कहाँ से आया, हिसाब दे रहे हैं वो। इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, उनका हिसाब दे रहे हैं ये अपने लिए कि इसका कोई हिसाब नहीं देंगे, कोई काम किया कि इसका हिसाब नहीं देंगे, आपके पास पीएम फंड है कि इसका हिसाब नहीं देंगे, आप किसी का हिसाब नहीं देंगे, दुनिया से हर चीज़ का हिसाब देंगे। जो है शराब नीति है, नीतियाँ जो बनती हैं ज़रूरी नहीं है 100% वो पास हों, कुछ नीतियाँ फेल भी हो जाती हैं। हर सरकार की, हर पार्टी की बनाई हुई नीतियाँ फेल हो जाती हैं। अगर कोई नीति नहीं अच्छी है तो उसको बदल दिया, रोक दिया, और ऐसा है उसमें कोई परिवर्तन करना होगा परिवर्तन कर देंगे। लेकिन जो ये आरोप लगाए आज तक कोई पैसा नहीं पकड़ा गया, ये सबूत है, बस ये आरोप हैं जी। आपने जो है हमारी भैंस खोल के ले गए, लेकिन भैंस नहीं मिल रही, न जिंदा मिल रही न मरी मिल रही, और भैंस खोल ले गए जी, क्योंकि हमें क्या मालूम क्या आपकी भैंस कहाँ गई। इसी तरीके से आप कहते हैं कि इस पॉलिसी में कोई कमी है तो पॉलिसी बदली जा सकती है। अगर रिश्वत ली है तो रिश्वत का पैसा कहाँ है बताइए, ऐसा कोई सबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये ईडी वीडी जो है, ईडी सीबीआई जो है भाजपा के दो भाई हैं, सच्चाई की बात ये है। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली होती जा रही है, पूरी दिल्ली आज गैस चैम्बर का रूप ले चुकी है। जैसे कि आप बाहर भी कहेंगे, आपने देखा होगा, सूरज की तो रोशनी लोगों को मिलनी ही बंद होगी दिल्ली के अंदर, ये हालात आज हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी अरविंद केजरीवाल जी को ठहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अच्छा काम करती है भाजपा, आपकी बातों से ये लग रहा है, और जो खराब काम हो जाए वो केजरीवाल। अरे ये पॉल्यूशन हर साल होता है, इस बार बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात ये बताइए, केंद्र का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, पर्यावरण मंत्रालय है, उनका है या नहीं? वो क्या कर रहे हैं, क्या सपोर्ट दे रहे हैं? चाइना में, विदेशों में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इस तरह के हालात होते हैं, वहाँ उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो कंट्रोल करते हैं। केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, कुछ नहीं कर रही। सर इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार हाथ में हाथ रख के बैठे तो दिल्ली सरकार भी हाथ में हाथ रख के नहीं, दिल्ली सरकार पूरा काम कर रही है। दिल्ली सरकार इससे ज़्यादा क्या करेगी? उसने अपने कार्यकर्ता भी पार्टी के सड़कों पर लगा दिए कि गाड़ी अगर रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी ऑफ करो। रेड लाइट ऑन, और क्या करेगी? ऑन गाड़ी ऑफ से क्या पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? कब तो हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं बताइए? क्या ऐसा काम है जिसके करने से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा और हम उसको नहीं कर रहे? आप काम बताइए और हम उसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि वो बताएं कि ये काम करो, हम उस काम को करने के लिए हमारी सरकार तैयार है, हम कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज कुछ होती हैं। ये पॉल्यूशन हर बार जो है नवंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर के लास्ट वीक से, और इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए जो है हम कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में हमने हरित क्षेत्र को बढ़ाया है, 30% पॉल्यूशन कम हुआ है। 9-10 सालों से अगर देखा जाए तो 9-10 सालों से आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली के अंदर है, और इन 9-10 सालों से ही पटाखों पे आप लोग पॉल्यूशन के नाम पे पटाखों पे बैन लगा देते हैं। इससे पहले तो पटाखों पे कभी बैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, जब 9-10 साल से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें जनता की चिंता ज़्यादा करनी है, जीवन ज़्यादा सुरक्षित चाहिए। पटाखे से ज़्यादा जीवन ज़रूरी है। पटाखे तो चले न चले, लेकिन जीवन चला गया। इसका मतलब आप मानते हो कि अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद, आम आदमी पार्टी के आने के बाद पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा है दिल्ली के अंदर? देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे देखिए, इधर तो उत्तर प्रदेश है, इधर हरियाणा है, और उनमें सरकार किसकी है? बीजेपी की। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? बीजेपी की। अब आप ये बताइए, अगर जो हरियाणा से पॉल्यूशन होता है, जिम्मेदार कौन होगा?
कौन होगा? क्यों नहीं वो दूर करते? यमुना सफाई की आप बात करते हैं, क्या हरियाणा से होकर के जो यमुना निकलती है, नासा की अगर तस्वीरों की बात करी जाए तो 2 दिन का वहाँ पे पोल्यूशन का रिकॉर्ड किया था। एक दिन पहले 170% के आसपास पोल्यूशन था, लेकिन अगले ही दिन वो पोल्यूशन 740% तक पहुँच गया था पंजाब की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन नहीं बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है। मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर से भी इससे पीड़ित हूँ, लेकिन बात इस बात की है कि पोल्यूशन केजरीवाल बढ़ा रहा है, ये कौन सी सोच है? पंजाब में सर आपकी सरकार है, वहाँ पे पराली जो जलती है उससे भी तो पोल्यूशन। देखिए, पराली जलती है, वहाँ कंट्रोल किया जा रहा है। किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, उनको समझाने के प्रयास जारी हैं, उनको पेनलाइज भी किया जा रहा है, दंडित भी किया जा रहा है, उनको बोला भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। देश का कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर किसी ने पराली जला दी उसको फांसी चढ़ा दो। ये किसान को अब उस दिन याद नहीं आते, ये किसान जिस दिन ये खेत में अन्न पैदा करके आपकी जीविका को चलाते हैं, यही असली देखा जाए तो यही किसान अन्नदाता हैं। फार्मूला तो यही फार्मूला, तो जैसे आप अभी हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहे थे, हरियाणा पोल्यूशन बढ़ाता है, यही फार्मूला हरियाणा के ऊपर भी तो लागू होता है, वहाँ पे भी तो बिल्कुल लागू होता है, लेकिन सबको मिलकर के पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। अकेले अरविंद केजरीवाल की ही तरफ अंगुली क्यों उठ रही है? क्या नोएडा में पोल्यूशन नहीं है? नोएडा में भी केजरीवाल कर रहा है, वहाँ भी जो मोदी जी सरकार नहीं है वहाँ भी केजरीवाल की सरकार है। हरियाणा के फरीदाबाद में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी केजरीवाल की सरकार है। यह खट्टर साहब क्या कर रहे हैं हरियाणा में, योगी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो काम बिगड़े केजरीवाल, अच्छा हो जाए कि भाजपा। ये क्या तरीका है आपका? है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मिले हुए हो क्या? बात चक्कर क्या है ये? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।